भोग आपको सुख नहीं दे पाएगा, केवल नाटक मात्र रहेगा। वही परमहंस है जो भोगों की इच्छा नहीं करता और भोगों को नाटक मात्र भोगता है। जैसे मान लो गृहस्थ है और पारिवारिक सब सुख है, वो केवल नाटक मात्र करता है, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए भी संत है जो इच्छा करके राग पूर्वक भोग भोगा जाता है, वही बंधन कारक होता है। जो इच्छा रहित भगवान के चिंतन से युक्त, वो भोग भोगते हुए भी भोग उसको कभी परास्त नहीं कर सकते, वो भोग राग नहीं पैदा कर सकते, आसक्ति नहीं पैदा कर सकते। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजंग। चंदन में सांप लपटे रहते तो चंदन अपना गुण शीतलता उसको देता, ना कि विष चंदन में आ जाता। तो ऐसे ही यदि हम नाम जप कर रहे हैं, उत्तम स्वभाव वाले हैं, तो हम किसी भी वातावरण में कोई फर्क नहीं। अगर नाम जप नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। वातावरण का अपना प्रभाव होता है। भोजन शुद्ध और नाम जप आप संसार पर विजय प्राप्त अपना बल काम भी कर सकते। शरणागति में बहुत बल है प्रभु, बहुत बल है। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि अपने शरणागत के दोष जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमको भगवान के दास है, दोष पसंद नहीं है, इसलिए हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करें कि आप अपने लायक मुझे निर्दोष बना लें। और वो कृपा करेंगे तो एक झटके में हो जाएगा, कुछ नहीं रहती, तब सच्ची शरणागत होती है। आतंकवादी हो चाहे डकैत हो चाहे कोई, शरणागत कब होता है, सरेंडर कब होता है? जब उसको चारों तरफ हर रास्ते बंद नजर आते हो, आता है अब शूट कर दिए जाएंगे, ऐसे हो जाता है ना। ऐसे ही हमारे चारों तरफ देखने पर अंधेरा ही अंधेरा है। ना हम काम विजयी हैं, ना क्रोध विजयी हैं, न लोभ विजयी है, न मोह विजयी है, न अहंकार विजयी है, न मत्सर विजयी है। ये षड विकार जित अनग अकामा। भगवान का शरणागत भक्त कैसा होता है? षड विकार, ये जो 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जीत, इनको जीत लेता है। अनग निष्पाप होता है, अकामा उसमें कोई कामना नहीं होती है। अगर हम लक्षण बढ़ना शुरू करेंगे ना, एक को लक्षण हम लेंगे, ईमानदारी से देखो नहीं। अच्छा, 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त किए होता है। 6 उर्मी, जरा, शोक, मोह, भूख, प्यास, मृत्यु, इन पर वो विजय प्राप्त किए। और इन 6 पर विजय प्राप्त किए होता मन, 5 ज्ञानेंद्रिय। 6 दोषों पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, शोक मोह जरा मृत्यु भूख प्यास, ये 6, और मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 6 अपने में कौन है? भला है? ईमानदारी से, ना भूख तुम्हारे कब्जे में, न प्यास तुम्हारे कब्जे में, न बुढ़ापा तुम्हारे कब्जे में, न शोक तुम्हारे कब्जे में, न मृत्यु तुम्हारे कब्जे में। क्या कब्जे में? कुछ नहीं। न मन कब्जे में, न 5 ज्ञानेंद्रिया कब्जे में, न हम ये काम क्रोध लोभ आदि विजयी। मान लो मैं आपके यहाँ बिक गया, आपके नामे शरीर कर दिया, प्राण कर दिया, हृदय कर दिया, जीवन कर दिया, तो हे जीवन नाथ, अब इसका भार तो आपके ऊपर है। हम क्या मांगे? आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हैं। ये है, यहाँ से प्रेम लक्षणा शुरू होती है। वो है साधारण भक्ति, जिसमें मेरा परिवार है, मैं परिवार को जिम्मेदार एक व्यक्ति हूँ, और प्रभु आपसे मैं मांग रहा हूँ कि मेरे परिवार का पूर्ण। और एक है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखदारी। आप सर्वज्ञ हो, आपसे क्या मांगना है? आपको जो मनावे, जैसी परिस्थिति दो, हम उसी में राजी हैं। जो ही प्यारो करे सोई। समझ पा रहे हैं? मांगना भी ठीक है, साधारण भक्ति। मांगना बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप सर्वज्ञ हो। ये असाधारण प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ जा रहा है। तो अब ये देखना है कि हमारी गति कहाँ है। अगर हमारी गति साधारण भक्ति में तो मांगना भी आएगा, अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में तो अपने आप जो विधान करो वो आपके पास से ही होकर आएगा, हम उसी में राजी रहेंगे। हम कभी आपसे याचना नहीं करते, और अगर याचना करे तो सिर्फ आपकी ही करे। हमारा ये आप मिल जाओ, प्रभु मिल गए, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, हम वो बात नहीं। अगर हम प्रभु से मांगेंगे भी तो क्या? जैसे एक गांव का आदमी किसी सेवा कार्य में था, तो उससे प्रसन्न हो गए चक्रवर्ती सम्राट बादशाह, बुलाया, कहा जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांगो। गाँव के आदमी ने सोचा कि 2 भैंसे हैं, उनके लिए साल भर के लिए भूखा मिल जाए, 4 लोग घर में हैं, उनके खाना। तो मालिक 2 भैंसे हैं, साल भर के लिए भूसा मिल जाए और साल भर के लिए भोजन मिल जाए।
तो कहा अरे बाबरे तू किससे मांग रहा है? सम्राट से मांग रहा है, नगर का नगर दे सकता हूं, जो चाहे मांग। उसकी हिम्मत नहीं थी, गरीब आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपनी औकात से ही तो मांगेगा, अपनी सामर्थ्य से ही तो सही पूछो तो मांगने में घाटा हुआ ना उसका। अगर वो ये कह देता बादशाह से कि मालिक जो आप चाहो दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता। तो उचित ये है, चतुराई ये है कि हम भगवान से ये कहें कि जो तुम्हें अच्छा लगे भाई, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। तो हम मांगेंगे तो ऐसे ही कुछ मांगेंगे जो घुस टाइप हो।